दिस इज इनसाइड योर माइंड। कुछ ऐसी अनसुनी बातें, कुछ ऐसे अनकहे सच जो आपके दिमाग से कुछ यूं खेलते हैं कि वो आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं। आप रात में अपने रूम में अकेले हो या खैर, मेरी स्टोरी सुनाने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि आप अपनी आंख बंद करके भी उस स्टोरी को एंजॉय कर सकते हो। आपका दिमाग अपने विजुअल्स खुद बना लेता है। तो आई रेकमेंड या तो हेडफोन्स लगाकर वॉकिंग पे निकल जाइए या सोने की तैयारी कर लीजिए अगर सो पाओ तो। खैर, चलते हैं एपिसोड 3 ऑफ कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। एपिसोड 3 सब सुन रहे थे। रूम बिल्कुल चुप था, इतना चुप कि मुझे अपनी सांस भी ज्यादा लग रही थी। किचन का डोर आधा खुला था और लाइट अंदर चल रही थी और मैं ड्राइंग रूम के बीचों बीच खड़ा था। फोन अभी भी मेरे हाथ में था। स्क्रीन पर लास्ट मैसेज फ्लैश हो रहा था। फिर भी वो अंदर आ गया। मैंने धीरे से अपना सर उठाया और किचन की तरफ देखा। कोई मूवमेंट नहीं, कोई शैडो नहीं, सब नॉर्मल था। लेकिन अब नॉर्मल पे भरोसा नहीं होता है। क्या तुम्हें हो सकता है इतना भरोसा इस नॉर्मल पे? खुद सोचो, अगर तुम इस सिचुएशन में मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। फ्लोर थोड़ा ठंडा था, जैसे टाइल्स ने रात की सारी ठंड को एब्सॉर्ब कर लिया हो। दूसरा कदम, फिर तीसरा। हर स्टेप के साथ मेरी हार्ट बीट और तेज हो रही थी। मैं तुरंत रुक गया। आवाज किचन से आई थी। मैंने फोन की फ्लैशलाइट को टाइटली पकड़ लिया था और धीरे से आगे बढ़ा। किचन के एंट्रेंस पर आकर मैं रुक गया। हल्का सा अंदर झांक कर देखा। गैस बंद, सिंक खाली और प्लेटफॉर्म भी साफ। कोई नहीं था। मैंने एक गहरी सांस ली और थोड़ा सा रिलैक्स होने लगा। मैंने धीरे से कहा, सब दिमाग का खेल है। और फिर मेरी नजर सिंक के नीचे गई। वहां पानी की एक पतली सी लाइन थी, जैसे किसी के गीले पैर से गिरते हुए ड्रॉप्स। वो लाइन सीधा किचन के अंदर से ड्राइंग रूम की तरफ जा रही थी। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वो पानी के निशान मेरे पीछे, मेरे खड़े होने तक आ रहे थे। जैसे कोई अभी मेरे बिल्कुल
पास से गुजरा हो। मैं इतना डर गया, मेरी सांस रुक गई। मेरा फोन फिर वाइब्रेट हुआ। मैं ऑलमोस्ट उछल गया। स्क्रीन पर नया मैसेज आया था। तुम्हारे पास है। मैंने तुरंत टाइप किया, कौन हो तुम? इस बार रिप्लाई आने में थोड़ा टाइम लगा, 5 सेकंड, 10 सेकंड, और फिर वो मैसेज आया जो मुझे आज भी गूज़बम्प्स देता है। मैं तुम हूं। मैंने आंखें सिकोड़कर स्क्रीन देखी। बकवास बंद करो, मैंने धीरे से बोला, और रिप्लाई आया, 2 साल पहले मैं भी यहीं खड़ा था। मेरा दिमाग तेज चलने लगा। 2 साल पहले यही फ्लैट, तुम? मैंने फुसफुसाया, तुम यहाँ रहते थे? हाँ, उस रात मैंने भी एक आवाज सुनी थी। मैंने भी सोचा था कि शायद कोई बच्चा हेल्प मांग रहा है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए थे। फिर मैंने टाइप किया और रिप्लाई आया, मैंने दरवाजा नहीं खोला था, वो फिर भी अंदर आ गया था। मेरी आंखों के सामने वो पानी के निशान फिर से दिखने लगे थे, और इस बार वो हिल रहे थे जैसे कोई अभी भी चल रहा हो। मैंने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई अपने पीछे देखने के लिए। फोन वाइब्रेट हुआ। मत उठना। मैं फ्रीज हो गया। मेरी सांस वहीं रुक गई। पर इस बार डर कुछ और था। अगर मैं मुड़ा तो मैं देख लेता, और अगर नहीं मुड़ता तो वो मेरे पीछे ही रह जाता। मैंने आंखें बंद कर ली थी, और तब मेरे कान के बिल्कुल पास में एक हल्की सी आवाज आई, भैया। मेरी रीढ़ की हड्डी जाम हो गई। अब तू दरवाजा खोल दिया ना। मैंने आंखें खोल दी। रूम वही था, पर एक चीज बदल चुकी थी। मैं दरवाजे के पास खड़ा था। मेरा हाथ लॉक पर था, जैसे मैं अभी अभी अंदर आया हूं। फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर मैसेज पड़ा था, अब तुम समझ गए। अब तुम मैसेज भेजोगे।
मैंने तुरंत फोन को देखा। टाइपिंग बॉक्स खुला था और उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ था, दरवाजा मत खोलना। मैंने धीरे से ऊपर देखा। दरवाजे के बाहर से एक हल्की सी नॉक आई। और उस रात मैंने पहली बार समझा कि ये कहानी किसी एक घर की नहीं है। इस बिल्डिंग में हर कोई सुनता है, पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। दिस इज द फाइनल एपिसोड ऑफ कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, एपिसोड 3। यहाँ सब सुनते हैं। डेफिनेटली ये सीरीज का एंड है, पर पॉडकास्ट का नहीं, क्योंकि यहाँ पे एंड कहानियों के होते हैं, किस्सों के नहीं।